तो गाइस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ब्रूस्टर एंगल होता है ना आईबी, जिसको आईबी से डिनोट किया है, फॉर एन इंटरफेस शुड बी, किसी सरफेस सतह के लिए ब्रूस्टर कोण का मान कहां से कहां तक वेरी करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है। बेसिकली ब्रूस्टर एंगल क्या होता है? ब्रूस्टर एंगल होता है कि कोई किरण आ रही है, कोई रे आ रही है किसी सरफेस पे, जैसे ये एक सरफेस है, कोई रे आ रही है, ऐसे आ रही है, फिर वो कुछ तो परावर्तित होगी, कुछ इसमें से, ये तो मैंने अभिलंब बना दिया, कुछ इसमें से अपवर्तित होगी। इज इट क्लियर? ये तो आपको पता ही अपवर्तित होगी। तो अगर है ना, ये अपवर्तित होगी तो जो इनके बीच का जो परावर्तित और अपवर्तित किरण के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, अगर इनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, तो जो आपतन कोण होगा ना, ये आपतन कोण, इसको ही क्या कहते हैं? हम ब्रूस्टर एंगल कहते हैं। यानी आपतन कोण या आपतन कोण का वह मान जिसके लिए परावर्तित और अपवर्तित किरण का एंगल कितना हो, के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, उसको क्या कहते हैं? हम ब्रूस्टर एंगल कहते हैं। तो हम निकालते हैं भाई, फॉर्मूला कैसे होता है उसको हम निकालते हैं। ये हमारे पास अपवर्तन कोण है ना। तो मुझे पता है स्नेल के नियम से म्यू क्या होता है? म्यू होता है साइन आई अपॉन साइन आर होता है ना, ये मुझे पता है। ये वाला एंगल अपॉन ये वाला एंगल हमें पता है ना। जब हम कहेंगे तो साइन आई क्या, आई भी आ जाएगा, ब्रूस्टर एंगल साइन आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? आर की जगह मुझे आई की फॉर्म में लाना है, तो मैं क्या करूंगा? देखो, इसमें सिमेट्री लगाओ, इसमें क्या लगाओ? सिमेट्री लगाओ। सो गाइस, जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, हमें पता है। ये जो है फर्स्ट लॉ है, तो ये भी आई भी हो जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं, ये देखो एक अभिलंब है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो लिखते हैं आई बी प्लस 90 प्लस आर इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो जो आर की वैल्यू है इन फॉर्म ऑफ आई क्या हो जाएगा? 90 इधर जाएगा और 180 में से 90 कटेगा तो 90 आ जाएगा। तो 90 माइनस आई बी को भी इधर भेजेंगे तो आई बी हो जाएगा। तो आर की जगह मैं 90 माइनस आई बी लिख सकता हूं, यानी जो है क्या है? ब्रूस्टर एंगल। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन आई बी अपॉन कॉस आई बी हो जाएगा, है ना। इज इट क्लियर स्टूडेंट? साइन आई बी अपॉन कॉस आई बी। वैसे ये बताने की जरूरत नहीं है, पर मैं चाहूं तो डायरेक्ट आपको बता सकता हूं, पर आपकी प्रैक्टिस के लिए जो आपको बाद में काम आएगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। वैसे जब एग्जामिनर पूछता है तो उसको ये सारी चीजें वो पूछना नहीं चाहता, उसको चाहिए बस बच्चे को डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसकी मेमोरी कितनी जल्दी याद करने की है। पर मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको जो अपना पुराना आपने पढ़ा हो तो जल्दी रिवाइज हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो जाए। कॉस आई बी, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो म्यू क्या हो जाएगा? tan आई बी हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो बस हम यहाँ पे ये लिख लेंगे, म्यू इक्वल्स टू tan आई बी। ये कैसे आई है आपसे कई बार बोर्ड में पूछ लेता है डिराइव करके। और तो म्यू इक्वल्स टू tan आई बी हो गया। तो मुझे आई बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो म्यू मुझे पता है कि जो अपवर्तनांक होता है वो किसी भी पृष्ठ या किसी भी चीज का वो 1 से ज्यादा होना चाहिए, हमेशा ये कंडीशन होती है। 1 से ज्यादा होता है म्यू की वैल्यू और इनफाइनाइट से कम होती है। ऑब्वियसली इनफाइनाइट से कम तो हर चीज की वैल्यू होगी, और इनफाइनाइट तो एक एक्ससीड लिमिट है, सबसे ज्यादा लिमिट है। तो जो अपवर्तनांक होता है वो 1 से ज्यादा और इनफाइनाइट से कम होना चाहिए, कंडीशन होती है। और है ना, ये कंडीशन होती है। और 1 से कम सिर्फ एक कंडीशन होगा, जब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मूविंग रे की वेलोसिटी जो प्रकाश की वेलोसिटी से ज्यादा होगी। ये तो बहुत असंभव जैसा है, प्रकाश से ज्यादा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा तो बड़ा मुश्किल होता है। तो जनरली यही इसकी लिमिट होती है। तो म्यू की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 10 लिख दूंगा। 10 आई बी, यहां से देख लो, म्यू इक्वल्स टू 10 आई बी। 10 आई बी लिख दिया। इनफाइनाइट जा रहा है तो मुझे पता है, मुझे क्या पता है? 1 की मुझे 10 हटाने, यहाँ से आई भी निकालना है ना, तो मैं इन दोनों तरफ 10 ले आऊंगा। तो मुझे पता है 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ऑब्वियसली। तो 1 की जगह मैं 10 45 डिग्री लिख सकता हूँ। और 10 आई बी एज इट इज। और इनफाइनाइट क्या होती है? 10 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। आपको पता है कैसे होती है? 10 का क्या लिखता हूँ? साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस, अगर कॉस की वैल्यू 0 हो जाए तो 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाए। कॉस 0 का होता है 90 पे इनफाइनाइट होता है, तो कॉस इधर 10 90 आ जाएगा, है ना। 10 90 डिग्री है ना। तो 10 से 70, इससे इसको डिवाइड करूंगा, 10 सब तरफ से हट जाएगा तो ये हो जाएगा 45 डिग्री आई बी टू 90 डिग्री। सो इज इट दिस इज द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। और ब्रूस्टर कोण की रेंज क्या होगी एंगल की? वो होगी 45 डिग्री टू 90 डिग्री। या आपको समझ में आया या नहीं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं।